नमोस्तु नमो रियंताणं नमो सुदाणं नमो हरियाणं नमो जाणं नमो लोयस्व सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणिमंगलम कुंदाद्यो जयंदर्भोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शाश्वतं नताजिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियामिताय मार्गणाहो जीव की जो खोजे निज जीव लोक त्रय त्रय काल में अनुभव करो सभी अनुभव करो सभी। आ जा रही है बराबर। हाँ जी हरी। अपन लोग पढ़ रहे थे वैराग्य भावना, और जिसके अंदर अपन लोग ने 8 श्लोक पढ़ लिए थे अपने 16 में से। आधे रह गए थे, तो जो बाकी बचे छंद है वो अपन लोग आज पढ़ लेते हैं ना। सप्त कुधाति भरी मलि मूरत चर्म लपेटी सोहे अंतर देखत आसम जग में अवर अपावन को है नवमल द्वार श्रवै निशिवासर नाम लिए घिन आवे व्याधि उपाधि अनेक जहाँ तह को सुधि सुख पावे। इस शरीर के अंदर धातुएं भरी हुई हैं, और अंदर तो मलमूत्र भरे हुए हैं, और ऊपर चमड़ी लिपटी हुई है। तो चमड़ी उतर जाए, इसके ऊपर ही हट जाए, तो क्या हो? अपने आप को देख पाएगा? सामने रख दो इसके कि भाई ये कटोरे में तेरे ये रखे, खून रखा, ये हड्डियां रखी, ये नसें रखी, ये मवाद रखी, सब रख दो सामने इसके कि ये तू है। तो क्या लगेगा इसको देख करके? ये समझ पाएगा कि मैं हूँ? लेकिन चमड़े से लपट लिपटी हुई है, तो इसका ऐसा लगता है कि जैसे देह मैं हूँ, और सारे दिन राग में पसरा रहता है इस देह की ये। वो धातुएं भरी हुई हैं इसके अंदर, सुधातु एक भी नहीं है, वो धातु हैं। इसके समान जगत में कोई वस्तु अपावन नहीं है। इस जगत के अंदर जितनी वस्तुएं अपावन नजर आती हैं, वे भी इस देह के संयोग से उत्पन्न हुई हैं। जहां भी अपावनता है, उसका संबंध कहीं ना कहीं देह से होगा। आप साफ कपड़ा पहन लो, तो साफ कपड़ा पहनते ही कैसा होता था वो, एक बनियान केवल पहन के निकाल दो उसको आप, तो दोबारा पहनने लायक हो जाता है वो? नहीं हो जाता। एक बार रुमाल से आप ऐसे बस थोड़ा सा पूंछ दो, तो क्या होगा? कोई भी कपड़ा हो, रुमाल हो, कोई भी चीज हो, थोड़े से भी टच करने से, कोई पानी के गिलास मुंह से लगा लो, हैं, कोई उंगली झूठी करो और पानी के अंदर डुबो दो, तो पानी पीने लगे, ऐसी अपावन है। इसमें से 9 द्वार मल के बहते रहते हैं। क्या बहता है उन 9 द्वारों में से? 9 द्वार है ना, 2 आँख के, 2 नाक के, 2 कान के, मुंह का, और 2 नीचे के, है ना, मलमूत्र के। तो क्या बहता है इनके अंदर सदा काल? सदा काल मल मूत्र, मल मूत्र पसीना, मल मूत्र, नाक का मैल, कान का मैल, सब में क्या निकलता रहता है? मैल ही मैल निकलता रहता है। नाम लो तो घिनावे, के नाम लो, तो उसके नाम ले। डॉक्टर लोग होते हैं ना, बड़े नामधारी डॉक्टर हैं भैया, नामधारी करते क्या रहते हैं पूरे दिन? घुसे रहते हैं अंदर उसके ही। कोई नाक में घुस रहा, कोई कान में घुस रहा, कोई मुंह में घुस रहा। ये करते क्या रहते हैं डॉक्टर बड़े बड़े? नाम बड़े बड़े धर लिए, वो करते क्या रहे हैं सारे दिन? घुसे रहते हैं शरीर के अंदर ही। एक डॉक्टर थी वो मुजफ्फर में, वो सुबह 6 बजे आ जाए हॉस्पिटल में, और सबके ओवरी यूट्रस वगैरह निकालती रहे बैठी पूरे दिन। उसको यही काम है, कोई कोई वो लैब टेस्ट कर रहा है, तो लैब के अंदर लगा पड़ा है। मल टेस्ट कर रहा है, मल टेस्ट कर रहा है, मूत्र को टेस्ट कर रहा है, थूक टेस्ट कर रहा है। क्या कोई नामधारी है क्या ये? नाम लिए घर आवे हैं, लेकिन बड़े बड़े बन गए भैया, हमारा डॉक्टर ने बड़े। इसके अंदर व्याधियां भरी हैं, उपाधियां भरी हुई हैं, और कोई भी जीव साथ में लगकर सुख नहीं पा सकता। जो भी जीव है आत्मा में लग के सुख पाएगा, और शरीर में लग करके दुख ही दुख पाएगा। देह की निंदा नहीं कर रहे, देह का स्वरूप बता रहे हैं। वेश्या की निंदा नहीं कर रहे, वेश्या का स्वरूप बता रहे हैं। काहे के लिए? वेश्या से बचने के लिए। अच्छी नहीं है। 6 आयतन पता है आप लोगों को क्या होते हैं? कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र, और 3 इनको मानने वाले। सम्य दृष्टि के जो गुण हैं,
उसमें आता है सम्यक दृष्टि इनसे दूर रहता है। को गुरु के मंदिर में नहीं जाता, को देव के मंदिर में नहीं जाता, को शास्त्र नहीं पढ़ता, और जो इनको मानने वाले हैं, इनको पोषण करने वाले हैं, उनकी भी संगति नहीं रखता। तो को बुरा करते हैं क्या जीव का? कि हाँ ये बुरा करते हैं, इसलिए दूर रखने के लिए कहा गया है। तो निंदा नहीं कर रहे, लेकिन तेरे हित के लिए बताते हैं भाई। पोषति तो दुख दोष करे, अति शोषत सुख उपजावे। दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूरख प्रीति बढ़ावे। राचन जोग स्वरूप न जाको, विरचन जोग सही है। यह तन पाय महातप कीजिए, या में सार यही है। एक Recording in हम्म जो इसको पोषेगा वो दुख पाएगा, जो शोषेगा वो सुख पाएगा। क्या है, क्या करें? कैसी ऐसी जाति है इसकी कि इसको पोषण करने वाले जो है ना वो दुख पाते रहते हैं। कैसे दुख पाते हैं? बुखार होगी, बीमारी होगी, ये हो गया, साथ में लगे रहते हैं इसके। और जो सोचते हैं वे, तो वो सुख उपजाते हैं। वो तप करते हैं, जंगल में चले जाते हैं, आराधना करते हैं, मुनि बनते हैं, मुक्त चले जाते हैं। ये देह का स्वभाव दुर्जन के बराबर है। दुर्जन माने जो सज्जन होते हैं, दुर्जन होते हैं। दुर्जन माने बुरा व्यक्ति, और सज्जन माने अच्छा व्यक्ति। इस देह का स्वभाव दुर्जन के बराबर है। जितना पोसोगे उतना दुख उपजेगा। लाड़ लो, पाल लो, या प्रवादी लोग होते हैं ना, पड़े रहते हैं, तो क्या होता है? बीमार पड़ जाते हैं, फिर रोते रहते हैं, बीमार पड़े पड़े दुखी पाल लेते हैं। मल भर जाता है शरीर के अंदर। ये मल दुख 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 देता है। गर्मी और मल, दो चीज ऐसी हैं, दिमाग के अंदर हो, शरीर के अंदर हो, दुख देंगी। चाहे आत्मा में हो, चाहे दिमाग में हो, चाहे शरीर में हो। गर्मी और मल, दोनों चीज दुख क्या है। इसलिए अपन लोग करते क्या है, पानी की पट्टी लपेट के पड़े रहते हैं, एक एक घंटे तक पड़े रहते हैं। तो उससे क्या होता है, शरीर का ठंडा नहीं हो जाता है। और वो कम खाते हैं, उससे मल बाहर निकल जाता है, तो शरीर स्वस्थ रहता है। और मन के रोग अलग हैं, तामसिक मानसिक, ये मन के रोग हैं। और शरीर के रोग अलग हैं, वात पित्त कफ। जो पोसता है और दुख पाता है, सोचता है सुख पाता है, इसे देह का स्वभाव दुर्जन के बराबर है। मूर्ख की प्रीति बढ़ाए इस देह से तो, नहीं तो ज्ञानी तो उसके द्वारा आराधना करते हैं। इसका स्वरूप रचने लायक नहीं है, विरक्त रहने लायक है। यह तन पाए महातप कीजिए, या में सार यही है। महातप कीजिए माने श्रावक हो तो श्रावक के व्रत अंगीकार करो, और मुनि बनना है तो मुनि का व्रत अंगीकार करो। इसका है सार। ये बहुत बड़ा छंद आ रहा है अगले वाला, बहुत फेमस भी है। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के। बेरस होए विपाक समय अति, सेवत लागे नीके। वज्र अग्नि विष से विषधर से, ये अधिके दुखदाई। धर्म रतन के चोर प्रबल अति, दुर्गति पंथ सहाई। याद है जब मुनि मिले थे उसको, तो उसने किस किस चीज का चिंतन किया था? याद है? नहीं है अभी? देखो दिखाता हूँ आपको, याद ना हो तो। हम्म। मुनि सूरज, चौथा नंबर छंद। मुनि सूरज कथनी किरणावली, लगत भरम बुरी भागी। क्या विचार कर? भव तन भोग स्वरूप विचारियो। क्या विचार करा उसने? भव का, तन का और भोग का स्वरूप विचार करा। तो पहले भव का भोग विचार करा कि चार गति के दुख हैं भैया। फिर देह का स्वरूप विचार करा, देह कैसी है। अब कर रहा भोग का स्वरूप का विचार। क्या विचार करते हैं भोग का? कि भोग जो है भैया बहुत बुरे हैं, और जो रोग, भव का रोग बढ़ा देते हैं। भोग ऐसे काले काले नाग, जब बच्चे को डराते हैं ना बच्चे को, काला काला नाग आ जाएगा भाई। बच के रहो। ऐसे भोग कैसे हैं जो इकट्ठे करने में लगा रहता है, पूरे दिन जीवन खराब कर देता है। मुनिराज भोग को छोड़ते हैं और भोगों से लिपटता है। कितना फर्क है। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, जग के जीवों के बैरी हैं, बेरस हुए हैं। ये खाता है तो मजा आ रहा है, खाता रहे फिर मजा आ रहा है, तो क्या है? बेरस हुए हैं। क्या होते हैं ये सारे? बेरस होते हैं। बेरस विपाक समयति, सेवत लागे नीके। सेवते समय अच्छे लगते हैं, थोड़ा समय बीतते ही बुरे लगने लगते हैं। हमें नींद आ रही है भैया, हम लेट गए आराम से।
अब उठाना मत हमें कोई भैया, हम लेट गए, उठना मत, कसम खा ले। उठना मत। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ा ना कह रहे। उठना मत। नहीं नहीं, वो इतना भोगों के अंदर हम जरा सोचता है कि सुख देंगे, लेकिन वास्तव में भोग सुख देते ही नहीं है, अंत समय में दुख देना शुरू कर देते हैं इसको। रसगुल्ला खाया, एक दो तीन चार पांच, क्या हुआ, सुख बढ़ा कि दुख, दुख बढ़ गया? लेकिन इसको ऐसा लगता है धन इकट्ठा करने लगा है, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़, सुख बढ़ा कि दुख बढ़ा? शांति मिली क्या शांति मिली? हैं? कह रहे वज्र अग्नि विष से विषधर से ये अधिक है दुखदाई। जिसको बहुत इकट्ठा करके पहुंचता है ना, सजाता है मकान दुकान गाड़ी बंगले बनाता रहता है, इकट्ठे करता रहता है, ये सब तेरे ऐसा मकड़ी के जाल बनाए, खुद ही लग जाए उसके अंदर। ऐसा है ये। धर्म रतन के चोर प्रबलती दुर्गति पंथ सहाय। ये हाँ। धर्म के रतन के चोर हैं, इनमें लगने के बाद धर्म नहीं कर सकता। वो दुर्गति में ले जाते हैं तेरे को उठा करके, वहां फिर दुखी होकर भोगता रहता है भैया, वो दुख कलेश पाता है। कितना बड़ा छंद कला है देखना। मोह उदय यह जीव ज्ञानी, भोग भले कर जाने, जो कोई जन खाए धतूरा, सो सब कंचन माने, जो जो भोग संजोग मनोहर, मन वांछित जन पावे, त्या तृष्णा नागिन जो जो डंके, लहर जहर की आवे। क्यों लगते हैं अच्छे? ये भांग खाते हैं ना, भंगेड़ी। भंगेड़ी सुना, भंगेड़ी? क्या है उसके अंदर, भांग के अंदर? हीरोइन, वो जो खाते हैं हीरोइन, ड्रग्स स्मैक, जो स्मैकी होते हैं, क्या मिलता है उसके अंदर? कोई अच्छी चीज है उसके अंदर? जीवन बर्बाद, घर बर्बाद, परिवार बर्बाद, समाज बर्बाद, पैसे बर्बाद। एक अद्धा फायदा उसके अंदर है कि नहीं है? तो क्यों खाता है? बस एक भ्रम। मोह के उदय में जीवों को भोग भले लगते हैं, लेकिन भोग भले नहीं है, काले काले नाग के समान है ये। ऐसा कह रहे। जैसे कोई धतूरा खा करके सबको सब कंचन मानता है, सब कंचन लगता है ऐसा, ऐसे ही ये भोग संयोग मिलते हैं तो लूटने के लिए आते हैं, लूटने के लिए, लूटने के लिए डहते रहे हैं। और मनवांचित पा लेता है, तो जो तृष्णा नागिन जो जो डंके, लहर जहर की आवे। जहर की लहर आए तो कैसा लगेगा, बताओ उसका, बताओ भाई। ये भोग की तृष्णा ऐसे दुखी करती है जीव को। इकट्ठे तो कर लेता, सामान तो ले आता, लेकिन दुखी बहुत करता। अब मोबाइल के बिना नहीं रह सकते, पहले मोबाइल नहीं था, कितना जीवन सरल था। अब 10 मिनट 1 घंटा मोबाइल के बिना रह के दिखा लो, कर लो दूर दूर मोबाइल को, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए कर दिखाओ दूर अपने से। अब भोग बढ़ गया ना, तो भोग पराधीनता बढ़ी कि स्वाधीनता बढ़ी? चिंता बढ़ गई। स्वाधीन कौन है? मुनिराज हैं। मुनिराज हैं स्वाधीन बाह्य साधन के बिना, एकाकी जंगल में विचरते आकुलता बिना, देखो सुरक्षा का नहीं कुछ भी वहाँ साधन, एकाकी जंगल में रह कर करें आत्म आराधन। भोगों की अग्नि में अब ये जीवन हवन नहीं होगा। अब भोग इकट्ठा करने मिलेंगे, अब ज्ञान इकट्ठा करेंगे भाई। अब इतनी उसने पढ़ ली, अब वो देखो क्या पढ़ रहा है, चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, जिसका कोई दुख की कमी नहीं है, दुख नहीं है, सुख की कमी नहीं है। मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूरन भोग मनोरथ मेरे, राज समाज महाग कारण बैर बढ़ावन हारा, वेश्यासम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पतियारा। चक्रवर्ती पद पाके तो ना, भोग वैग पाके भी संतुष्टि नहीं मिल रही। और संतुष्टि कहाँ मिलेगी बताओ? मेरे भोग भी फिर भी पूरे नहीं हुए, जितने भोग में होते हैं। ये राज समाज सब मिल गया, लेकिन मेरे भोग की, मेरी जो इच्छाएं शक्ति थी, इच्छाएं थी, बढ़ती चली गई।
ये सब बैर बढ़ावन आ रहे हैं। धन जो है बैर बढ़ावन आ रहा है। जिसके पास धन होगा ना उसमें लड़ाई ज्यादा होगी। जो धन नहीं होगा ना उस पर लड़ाई नहीं होगी। क्यों? लड़ने का कारण नहीं है। लड़ाई किस लिए होगी? जितना ज्यादा धन उतनी ज्यादा लड़ाई। ये लक्ष्मी जो वेश्य ले लक्ष्मी जो है वेश्या के समान है। अब बताओ वेश्या का कौन पति होता है? कितने पति होते हैं वेश्या के? वेश्या का पति होता है कोई? ये होता ही नहीं। वेश्या का पति तो होता नहीं, और पति हो तो वेश्या नहीं होती है। ये वेश्या ये लक्ष्मी जो है घूमती रहती है इधर से उधर, तो दुखी करती रहती है। इसका कोई पति नहीं है। मोहेर महारी कुबेर विचार्यो, जग जिय संकट डारे। तन कारागृह वनिता बेड़ी, परिजन जन रखवारे। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप, ये जिय के हितकारी। ये ही हैं सारे असार, और सब ये चक्री चित धारी। इन सबको अच्छा लगने का कारण क्या है? मोह है। ये सब भोग अच्छे लग रहे, मोह से अच्छे लग रहे। बताओ। ये मोह जीव को संकट में डाल देते हैं। क्या है? तन जो है कारागृह है। अब सजा रहे हैं, लग रहा है जेल, जेल को सजा रहे हैं इसको। सजाते हैं उसको, पहनाते हैं, अच्छा अच्छा लगाते हैं, लगता है जेल है। जेल को पुष्ट कर रहे हैं, बताओ। इस शरीर को पुष्ट नहीं कर रहे। कितना पुष्ट कर रहे? शरीर को। जेल। शरीर नहीं, जेल। हम्म। तन कारागृह। कारागृह के अंदर जीव बंद है। तन पिंजन के अंदर बैठा तोता राम कहे। पिंजरा निज दिन बहुत पुराना, पंछी यहीं रहे। ये तन जो है कारागृह है, और जो सजाए में लगा रहता है इसको। इसको पोषण करता है। वनिता मने स्त्री बेड़ी है। जो परिजन जन है, ये तेरे रखवारे हैं इस कैद खाने के। निकलने देने के तेरे को यहाँ से। जीव के हितकारी क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक क्षण, सम्यक तप। ये जीव के हितकारी हैं। क्या बोलते हैं इसको? चार 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 का एक नाम लेना चाहो तो क्या बोलोगे, बताओ आप? क्या होता है ये? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरण, तप। चार का एक नाम क्या होता है? कौन बताएगा, बताओ। ना, आवाज नहीं आ रही। रत्न। ये चार किसके भेद हैं? रत्न के। नहीं, चार। तीन नहीं पूछा, इसमें त्रय, इसमें तीन आया। तो चार पूछ रहा हूँ, चार किसके भेद हैं? मोक्ष। बताओ जी, कौन बताएगा? साध्य प्रेमियों। मोक्ष मार्ग के। गलत। पता पता होना चाहिए। चार आराधनाएं। सम्य दर्शन, ज्ञान, चरण, तप। ये चार आराधनाएं होती हैं। प्रत्येक ज्ञानी जीव को इन चार की शरण लेनी चाहिए, तो ये मोक्ष मार्ग होता है। यही जीव को हितकारी हैं। यही जगत में सार हैं। और कितना भी हो, बाकी सब असार है। ये चक्र के चित्त में आ गया। चक्री को तो वैभव का धारी, उसे चित्त में आ गया। अपन के चित्त में नहीं आ रहा। पहले चक्रवर्ती बनाओ, जब जब समझेंगे बात ये। चक्रवर्ती पद भी ना समय दृष्टि को मिलता है। मिथ्या दृष्टि को मिलता ही नहीं है। समय दृष्टि को पद है ये। छोड़े चोदय रतन, नवो निधि अरु छोड़े संग साथी। कोड़ी 18 घोड़े छोड़े, 84 लख हाथी। इत्यादि संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी। नीति विचार नियोगी, सुत को राज दियो बड़े भागी। क्या क्या छोड़ा? 14 रत्न, 9 निधि, सारे संग, सारे साथी, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 96 हजार रानियां, और सारा महल वैभव 6 खंड की संपदा, सब छोड़कर किसकी शरण ली? शरण किसके ली? आत्मा की। षटखंड की थी संपदा। डॉक्टर साहब उसमें आता है 12 भावनों में, अष्ट भावनों में, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है उनका। षटखंड की थी संपदा। और अच्छा है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। और उन्होंने कहा कि इस 6 खंड की शरण छोड़ करके अखंड की शरण ले ली। 6 खंड की शरण, 6 खंड शरण योग्य है कि अखंड आत्मा शरण योग्य है? इत्यादि बहुत संपत्ति कैसे छोड़ दी? जीर्ण तृण, पानी भरेगा। जला हुआ तिनका। तुम्हें हम जेल में जला हुआ चला। तिनका किस काम में आ सकता है?
वो तिनका होता है ना, वो काम में आ जाता है। तिनका भी किसी काम में आ जाता है। कहीं नहीं कुछ निकालनी हो, फांस निकालनी हो, तो तिनका काम में आ जाएगा। एक गला हुआ तिनका। वो सारी संपत्ति ऐसे छोड़ दी उन्होंने। जीर्ण शरण तृण संग त्यागी। और सारा राजपाट जो है अपने बेटे को दिया, और छोड़ करके सारी संपदा चले गए अपने पूरी। ओ निशल्य अनेक नृपति संग भूषण वसन उतारे। श्री गुरु चरण धरी जिन मुद्रा पंच महाव्रत धारे। धनिय समझ सुबुद्धि जगोत्तम, धनिय धीरज धारी। ऐसी संपत्ति छोड़ बसेवन, तिन पद धोख हमारी। निशल्य हो गए कि भैया भोगों में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है, शरीर में सुख नहीं है। यहाँ सारे दुख दुख भरे पड़े हैं, निशल्य हो गए। और सारा वस्त्र भूषण उतार करके अनेक राजाओं के संग मुनिव्रत धारण कर लिया। किसके समक्ष? श्री गुरु के समक्ष। बताओ उन गुरु का नाम क्या था? बताओ जी फटाफट, उन गुरु का नाम क्या था? शुरू में आया था है। वज्रनाभ। वज्रनाभि। नाभि तो चक्रवर्ती का नाम था। उन गुरु का नाम क्या था? अब बताओ, मुनिराज का नाम आया था शुरू में? देखो ये दिखाता हूँ आपको। क्षेमंकर मुनि। 6 मिनट। क्षेमंकर मुनि बंदे हैं। उनके समक्ष दिन मुद्रा धारण कर ली, 5 महावर धारण कर लिए। इसलिए हे जगोत्तम, हे सुबुद्धि, ये जगोत्तम ने, जग में उत्तम हो गया मुनिराज। मुनिराज का तो नाम जगोत्तम। पर धीरज धर ली, उनमें सुबुद्धि थे, इसे धीरज धारण कर लिया और सारी संपत्ति छोड़ करके वन में चले गए। उनके चरणों में हमारी ढोक हो। पर वज्रनाभि जय हो। मुनिराज की। भव का भोग का तन का स्वरूप विचार करा भैया। परिग्रह पोट उतार सब, लीनो चारित पन। निज स्वभाव में थिर भये, भजनाभि निर्ग्रंथ सिद्ध बन गए। परिग्रह पोट उतार दिया। परिग्रह बोला पोट। जब तक परिग्रह पोट तेरे पास है, तेरे सुख की रंच मात्र भी छा मिलने वाली नहीं है। परिग्रह पोट उतार दिया, चारित्र का पंक्त अंगीकार कर लिया, अपने स्वभाव में स्थिर हुए कि वज्रनाभि भगवान बन गए, निर्गंत हो गए। ऐसा कई और भूदेवदास जी की रचनाएं हैं। कई और भूदेवदास जी ने ये रचना रची, अपनी रह गई थी उस दिन, तो इसलिए आज पूरी कर दी। उस दिन गोष्ठी में हमारा लगभग सब हो गया था। एक तो उत्तम त्याग धर्म रह गया था, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म रह गया था। तो ब्रह्मचर्य और त्याग धर्म से उस दिन सपना का रह गया था बोलने के लिए। तो सपना जी अपना आए और अपना जो व्याख्यान है बताएं, गोष्ठी का जो पार्ट रहेगा थोड़ा सा उसको पूरा करें। हाँ जी, सपना जी। पंचकर्मी की भगवंतों की जय हो। सभी को सादर जय जय। उत्तम ब्रह्मचर्य में मुझे ध्यानक राय जी की लाइनें याद आती है पूजा की। कील बाढ़ नोरा, ब्रह्म भाव अंतर लखु। दयानंद राय जी की महानता और उदारता इसी लाइन में इतनी दिखती है कि उन्होंने पहली ही लाइन में दोनों ब्रह्मचर्य की बात कर ली है। दोनों ब्रह्मचर्य को सिर्फ एक पंक्ति में उतार दिया है। इसके आगे की पंक्तियां तो इसका विस्तार है। शील बाढ़ नो राख। ये जो शील बाढ़ नो राख है, शील को 9 बाड़ों से रक्षित किया जाता है। ये है हमारा बाह्य शील। ब्रह्म भाव अंतर लखो। और जो अभ्यंतर शील है वो क्या है? अभ्यंतर ब्रह्मचर्य क्या है? वो है ब्रह्म भाव। मेरा ब्रह्म भाव, किसी दूसरे का ब्रह्म भाव नहीं, मेरा स्वयं का ब्रह्म भाव। दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्य को धारण करने की बात करी गई है इसकी दूसरी ही लाइन में। करी दोनों अभिलाष, करहु सफल नर भव सदा। अगर इन दोनों ब्रह्मचर्य को, बाह्य और अभ्यंतर ब्रह्मचर्य में से किसी एक को हम धारण करते हैं और एक को नहीं, तो नरभव सफल नहीं है। नरभव सफल करने के लिए हमें दोनों को ही धारण करना पड़ेगा।
इसमें आगे यह बताया गया है, उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहिन सुता पहिचानो, सहे बान वर्षा बहु सूरे, टिके नैन बान लखी पूरे। टिके ना नैन। हाँ टिके ना नैन, वही मैं कह रही हूँ, नीचे नहीं है। तो इसमें वही जो बाह्य ब्रह्मचर्य है उसका विस्तार दिया गया है। इसमें अपने मन को यह समझाना है। अपने मन को हम कब समझाते हैं? अगर हम कोई भी एक वस्तु लेने जाते हैं तो हमें सबसे पहले अपने मन को समझाना होता है। अगर मन की समझ में कोई चीज आ जाती है तो वो उत्तम कहलाती है। हम अगर 10 रुपए की भी चीज मार्केट में लेने जाते हैं तो हम 10 रुपए में उत्तम वस्तु खरीद के लाना चाहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर मन को समझाया जा रहा है कि बाह्य और अभ्यंतर ब्रह्मचर्य दोनों को धारण करना है। और बाह्य ब्रह्मचर्य में लिया है शील। शील को कैसे रक्षित करा गया है, शील को कैसे संभाला जाए, उसके लिए 9 बाणों का वर्णन किया गया है। 9 बाण कौन कौन सी हैं? ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। स्त्री सहवास वर्जन, स्त्री का साथ नहीं रखना है। स्त्री मनोहरांग निरीक्षण, राग वचन वर्जन, राग के जितने भी वचन हैं वो सब हमें त्यागने योग्य हैं। ये सब शील की बाह्य रक्षा के लिए है। स्त्री सैया सन वर्जन, उदर पूर्ण आसन, उदर पूर्ण आसन अर्थात पेट भर के भोजन ना करना, वो भी शील के दोष लगाने के लिए। अगर हम पेट भर के भोजन करते हैं तो काम कथा वर्जन, जितनी भी काम की कथाएं हैं उन सबका तो वर्जन हम सब जानते ही हैं। स्व शरीर संस्कार वर्जन, अपने शरीर को सजाना सज्जित करना, वो भी शील के दोष में आएगा। वृषयेष्ट रक्ष वर्जन अर्थात वृषयेष्ट रस अर्थात रसपूर्ण भोजन करना, तरह तरह के रस भोजन में लेना, उनको अपने भोजन में शामिल करना, वो भी हमारे शील को भ्रष्ट करने में सहयोगी है। पूर्व भोगानु स्मरण वर्जन, पूर्व में जो जितने भी भोग मैंने करे हैं उनको स्मरण करना, ये सब शील की 9 बाड़ में आया है। और शील की 9 बाड़ से ही मुझे बाह्य ब्रह्मचर्य धारण करने में सहायक है। इसके बाद आता है अभ्यंतर ब्रह्मचर्य। अभ्यंतर ब्रह्मचर्य में आता है निश्चय ब्रह्मचर्य, विकार से रहित आत्मा को देखना, उसी में रमना, उसी में जमना, यह है हमारा निश्चय ब्रह्मचर्य अर्थात अभ्यंतर ब्रह्मचर्य। अपने चैतन्य में ठहरने रूप जो मेरी क्रिया है वही निश्चय ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य अर्थात आत्म साधना या आत्म स्वभाव तथा चर्या, इनकी पूर्णता ही मोक्ष मार्ग है और मोक्ष तक ले जाने वाली है। ब्रह्मचर्य में दोष कैसे लगते हैं? आत्म स्वभाव का ज्ञान, श्रद्धा और समीपता ना होना, वह शील में या ब्रह्मचर्य में दोष लगाने का कारण है। स्त्री के संपर्क में रहना, गरिष्ठ भोजन करना और भरपेट भोजन करना ब्रह्मचर्य में दोष लगाता है। सुगंधित तेल, सुगंधित वस्तुओं का उपयोग करना, यह भी ब्रह्मचर्य के दोष में सहायक है। स्त्रियों के समीप सोना, उनके समीप बैठना, गाने वालों के समीप रहना, गाने वालों के समीप रहने की भी आज्ञा नहीं है। धन का संग्रह करना, धन का अधिक संग्रह भी ब्रह्मचर्य में निमित्त नहीं है। निमित्त तो क्या, ब्रह्मचर्य में दोष लगाने में सहायक है। कुशील स्त्री, कुशील पुरुषों की संगति करना, राजाओं की सेवा करना, क्योंकि राजाओं के पास आपको सप्त व्यसन के पूरे साधन मिलेंगे, तो राजाओं की सेवा करना भी ब्रह्मचर्य में सहायक नहीं है। और रात्रि में अधिक घूमना, यह भी ब्रह्मचर्य में दोष लगाने में सहायक है। ब्रह्मचर्य धारण करने में और उसे सुरक्षित रखने में इंद्रियों पर नियंत्रण बहुत सहायक है। आत्म शुद्धि करना, मोक्ष मार्ग के पथ पर लगना, देव शास्त्र गुरु के निकट रहना, यह सब ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखने के कारण है। ब्रह्मचर्य
ब्रह्मचर्य का महत्व और उसके फायदे। ब्रह्मचारियों के चरणों में चक्रवर्ती इंद्र आदि भी भक्ति से नमस्कार करते हैं। यह ब्रह्मचर्य का महत्व है। ब्रह्मचर्य में भव्य जीव एक भवतारी लोकांतिक देव होता है। स्वर्ग रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने का हेतु है। दुख रूपी सागर को लांघने का सेतु है। उत्तम ब्रह्मचर्य अहिंसा आदि गुणों के वृद्धि का हेतु है। 3 योग, 3 करण, 4 संज्ञा, 5 इंद्रियां, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति के बाद सूक्ष्म की अपेक्षा 10 भेद। इस प्रकार उत्तम समाधि 10। इन सब का अगर मैं जोड़ लगाऊं तो ब्रह्मचर्य ज्ञानियों ने शील के 18,000 भेद कहे हैं। अगर हम इनको गुणा करेंगे ना, 3 योग मल्टीप्लाई 3 करण मल्टीप्लाई 4 संज्ञा, तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, और 5 इंद्रियां, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करो। फिर ये आते हैं ये वनस्पति के सूक्ष्मादि 10 भेद, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से 18 भेद होते हैं शील के। इस प्रकार हमें ब्रह्मचर्य का बाह्य से भी और अभ्यंतर से भी अपने शील को सुरक्षित रखना चाहिए। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा प्रकरण इन्होंने बताया इसके बारे में। ब्रह्मचर्य, पहली बात तो होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य मेरे लिए हितकारी है, अब्रह्म मेरे लिए दुखदाई है। अब्रह्म को सुधाई नहीं है, भोग भोगना माने अब्रह्म, और भोगों से विरक्त रहना मतलब ब्रह्मचर्या। आत्मा में रम जब रम पाएगा जब भोगों से हटेगा। भोगों में लगता लगा तो आत्मा में रम नहीं पाएगा। तो पहले तो ये पता होना चाहिए, ब्रह्मचर्य रत्न है, तो जो भोग हैं वे कांच के समान है। अच्छा पकड़ उन्होंने उठाया इसका कि राजा की सेवा करना, और रात्रि में ज़्यादा सोना, और स्त्री के शादी की ज़्यादा बातें करना, फिल्में देखना, नाटक देखना, मोबाइल देखना, राजनीति की बातें ज़्यादा करना, ये सब अब्रह्म है। जो मुझे मेरे आत्मा से दूर ले जाए वो अब्रह्म है। क्या कहा? जो मुझे मेरी आत्मा से दूर ले जाए वो अब्रह्म है। हाँ, खूंटा के अंदर रस्सी बंधी हो तो कोई बात नहीं, गांव खूंटे से बंधी रहती है। अब खूंटा ही ना हो तो, इसलिए भाई रस्सी मजबूत चाहिए और खूंटा ही मजबूत चाहिए। वो मजबूत ऐसा चाहिए। ना हो तो रस्सी तो मजबूत बांध दी और खूंटा कमजोर पड़ जाए, क्योंकि खूंटा कमजोर हो तो गाय खूंटा उखाड़ देगी। इसलिए खूंटा बांधना माने, खूंटा बांधना कि ब्रह्मचारी से संपर्क में रहना, समीप रहना, त्यागियों के समीप रहना। और रस्सी माने अपने आप को बांध के रखना। दोनों मजबूत चाहिए। यदि तुम्हारा त्यागी कमजोर होगा तो तुम टूट जाओगे, तुम्हारी रस्सी कमजोर होगी तो तुम टूट जाओगे। इसलिए ज्यादा गरिष्ठ खाना, ज्यादा गरिष्ठ भोजन करना, पेट भर के खाना, ये सब अब्रह्म के सेवन करने वाले हैं। और अब्रह्म माने बाहर में भी और अंतर में भी दुख का हेतु, दुख देने वाले हैं। इसलिए हमें बुद्धिपूर्वक हितपूर्वक ब्रह्मचर्य की क्या करने चाहिए। बहुत सुंदर पकड़ आपने लिया, अच्छा रहा। अब समय तो चलो बचा नहीं है मेरे ख्याल से, है ना, 3 4 मिनट है। तो कल से चर्चा कर लेंगे अपनी, कल से लेंगे अपन लोग अगली जो मांगना है, वो कल से लेते हैं अपनी। दर्शन मांगना आएगी ना कल तो, दर्शन मांगना आएगी फिर लेशा मांगना आएगी। तो कल 2 मांगनाएं पूरी करते हैं। और आपका रिजल्ट का भी मुझे नंबर देने हैं। तो काफ़ी दिन हो गए एग्जाम हुए हुए, ज़्यादा 15 दिन ना हो गए, 12 15 दिन हो गए होंगे एग्जाम लिए हुए भी। तो ज्यादा हो गए। हाँ, तो किसी ने कहा भी नहीं मेरे से कि नंबर देने हैं। क्यों फिक्र नहीं है आप लोगों को नंबर की? जैसे बच्चा इंतजार करता है नंबर की। सबको नंबर पता है अपने। तो चेक ना करूँ फिर, पता है। बस वो थोड़ा वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बस वहां से ही है। नहीं, वो तो अपनी कमी पता लग जाती है ना, तो चेक कर लिया आप लोगों ने, सुन लो कॉपी अपनी, तो पता लग गया कहाँ कहाँ गलती कर रखी है। भैया जी मैं ही बोलती हूँ, मैं थोड़ा बाहर हूँ इसलिए मैं बोल नहीं पाई। हाँ, इसीलिए तो नंबर नहीं आ पाए। तब सपना कह रही थी अंजलि जी नहीं आ रही, चेक नहीं कर रहे आप, इसलिए हरकत मार रहे हो। जिस अंजलि जी जिस दिन आ जाएंगी ना, उस अगले दिन चेक हो जाएगी कॉपियाँ। कल से मैं रूटीन में कल से क्लास अटेंड करूंगी पूरा। आज थोड़ा बाहर थी इसलिए आप ले रही हूँ क्लास, लेकिन वीडियो। कोई नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कल परसों में चेक करने की, रिजल्ट कॉपी देने की। तो हो सका तो मैं रिजल्ट दूंगा आप लोगों का। और ब्रह्मचर्य की भैया बहुत भावना हो वास्तव में। ब्रह्मचर्य सुधाई है, पहले तो समझो। और कैसे सुधाई है, हमें दुखदाई क्यों लगता है? क्योंकि हम भोग सुधाई लगते हैं, भोग सुधाई लगते हैं, इसलिए ब्रह्मचर्य दुखदाई लगता है हमारे को। जैसे सही। बुखार, बुखार में मीठा दूध भी कड़वा लगता है,
बुखार हो और दूध में मीठा, तो क्या कहता है? कड़वा है। बड़ा। पीलिए में सारी वस्तुएं पीली दिखाई देती हैं, कई सारी वस्तुएं पीली नहीं है। पीलिया किसे है? पीलिया तुझे है, और पीलिया बीमारी है, तो खतरनाक बीमारी है। तो इसलिए उन बीमारी को दूर करने के लिए, तो बीमारी दूर होगी तो बाद में सब सत्य स्वरूप भाषण शुरू हो जाएगा। छह द्रव्यों का स्वरूप, जीव अजीव का स्वरूप, सब सत्य भाषण शुरू हो जाएगा। कब? जब मिथ्यात का, मोह का रोग जाएगा, तब ब्रह्मचर्य सुधाई लगेगा, मुनि दशा सुधाई लगेगी, अनंत सिद्धावस्था भी सुधाई लगेंगी। वरना भोग सुधाई लगेंगे या दुखदाई लगेंगे। ये भी नियम है। जैसे भोग सुधाई लगते हैं उसे मोक्षमार्ग दुखदाई दुखदाई लगता है, और जैसे मोक्षमार्ग सुधाई लगता है उसको भोग दुखदाई लगते दुधाई। ही लगते हैं। ये भी नियम है। कोई पूछे भैया मैं समय दर्शन नहीं हुआ, नहीं हुआ, कैसे पता लगे कि भैया इसकी पहले पहचान है? तो भोग तो दुखदाई लगेंगे, और भगवान का दर्शन पूजन स्वाद है, इसमें आनंद आएगा तेरे को बैठ करके। वो आधा घंटा बैठ रहा है, 1 घंटा बैठ रहा है, कि 3 घंटे बैठ रहा है, मतलब उससे नहीं है। जितनी देर बैठेगा उसमें आनंद होगा, और भोगों में जितनी देर रहेगा उतनी देर तो दुख दिखाई देगा। जैसे कोई मेरा सामान लूट रहा हो, मेरी संपत्ति लूट रहा हो, ऐसे दिखाई दे। घर में रेड पड़ जाती है ना, पुलिस वाले आ गए, जीएसटी वाले आ गए, रेड पड़ गई, और घेर रखा है, 3 दिन रेड चलती, कैसे लगता है? 3 दिन रेड चल रही है, कैसे लगता है? तो जाए ही है किस तरह से। अब है तो है ही, डील भी कर रहा है, बात भी अच्छी कर रहा है, आओ बैठो खाओ, खिला भी रहा है, लेकिन अंदर में कैसा लग रहा है? कि ललित जी, हाँ जी। रेड पड़ जाती है ना, सीबीआई की, ईडी की, किसी रेड पड़ जाती है, तो कैसा लगता है उस समय? आओ साहब, आओ बैठो भाई साहब, ना नाश्ता लाओगे, खाना लाने के लिए, भाई फटाफट जल्दी जल्दी करो। नौकर को भी डांटेगा, जल्दी लेट हो गया, ले गया फटाफट। अंदर से क्या लग रहा है उसको? डर लगता सेवा हाथ कर रहा है जोड़ेगा। कि? हाथ जोड़ेगा जल्दी से जाए। ऐसे ही सारे घर के परिवार के काम तो सारे करता है, स्त्री के, पुत्र के, भोगने के, खाने के, पीने के, सारे काम करता है, लेकिन कैसा करके? जैसे वो रेड मारने वाला अधिकारी के प्रति दृष्टि थी, ऐसी दृष्टि भोग के प्रति होती है। कब जाएं, कब छुटें, कब आराम से बैठूं, ऐसा। इसलिए भैया भोग बुरे दुखदाई लगे, और आत्मा सुखदाई लगे, तब जाके मोक्ष मार्ग की प्रारंभ होता है, और जीव मोक्ष में जाने का प्रारंभ करता है। चलो कल से शुरू करते हैं अपनी मारवाड़ा का स्वरूप दोबारा से, है ना? काफी गैप हो गया, कल करते हैं, चलो। निज निधि निज में बताई, यह है। अरे उसी जिनवानी माँ माँ को वंदना वंदना शतबारे है। नोट वो कर दो। जय भरद्वासिनी माता की, जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए, जय जय सभी को जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को जय सबको जिनेन्द्र। जय। सभी को जय। जय जिनेन्द्र।